हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 11। इसके पहले हमने 10 पार्ट तक कवर किया है और 10 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 11 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सतलुज नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन डी गंगा नदी पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी न्यासा झील, ऑप्शन सी क्रेटर झील, ऑप्शन डी टंगानिका झील। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी आरबीआई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाबार्ड। नाबार्ड वह केंद्रीय बैंक है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए राजीव गांधी को, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव को, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई को, ऑप्शन डी आई के गुजराल को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजीव गांधी को। भारत के जो प्रधानमंत्री थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इनमें से वो राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन बी नोंगखनम नदी द्वीप, ऑप्शन सी विवबल द्वीप, ऑप्शन डी भवानी द्वीप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए माजुली द्वीप। इनमें से माजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ डॉट 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 में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी बिहार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान में। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? ऑप्शन ए लोकसभा का, ऑप्शन बी चुनाव आयोग का, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना डॉट 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 के नेतृत्व में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा के नेतृत्व में, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था डॉट 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 थी। ऑप्शन ए अल्प विकसित और रुद्ध, ऑप्शन बी अविकसित, ऑप्शन सी विकसित, ऑप्शन डी विकासशील। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अल्प विकसित और रुद्ध। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित और रुद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी केरल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए है आपका जो है ए दिया है, नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। बी है आपका बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। सी है आपका हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया। डी है आपका अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हरा दिया था। तो इनको आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सही आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी होगा, यानी पहले सी यानी हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को फिर से जीत लिया, ये नंबर 1 है। और नंबर 2 पे कौन सा है? नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया, ये नंबर 2 है। और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को जो है हरा दिया था, ये 3 पे है। और 4 पे आ गया बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई, ये सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/4, ऑप्शन बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/5, ऑप्शन सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10, ऑप्शन डी सदन के सदस्यों के कुल संख्या की 1/2। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। कृष्णा नदी विवाद में डॉट 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 एक पक्ष नहीं है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। कृष्णा नदी विवाद में तमिलनाडु जो है एक पक्ष नहीं है, बाकी तीनों के बीच में कृष्णा नदी को लेकर विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 115 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 114 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 113 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डॉट 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 का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए पर्वतीय वन का,
ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मैंग्रोव वन का। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत सरकार ने दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? ऑप्शन ए वर्ष 1954 ईस्वी से, ऑप्शन बी वर्ष 1955 ईस्वी से, ऑप्शन सी वर्ष 1950 ईस्वी से, ऑप्शन डी वर्ष 1953 ईस्वी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वर्ष 1954 ईस्वी से। भारत सरकार ने दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है 1954 ईस्वी वर्ष से देना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। डॉट 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 विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रिता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है। ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी निजीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रिता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य का प्रमुख तत्व डॉट 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 है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंडियन मॉनेटरी फॉर्म, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ये जो है IMF का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों या स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? किन स्थल में मिले हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए कालीबंगा में, ऑप्शन बी धौलावीरा में, ऑप्शन सी कोटदीजी में, ऑप्शन डी लोथल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धौलावीरा में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल धौलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1954 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1952 ईस्वी वर्ष में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी वर्ष में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद इनमें से जो है सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन को, ऑप्शन बी एडम स्मिथ को, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन डी जॉन मेनार्ड कीन्स को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जॉन मेनार्ड कीन्स को। एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। GST फ्रेमवर्क के संदर्भ में SGST का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए स्टैच्यूअरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी स्पेशल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी
सिस्टमिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये यस जीएसटी का पूर्ण रूप है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने जो है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 11 कवर किया है। इसके पहले हमने 10 पार्ट तक कवर किया है और 10 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 12 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जेई से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें रहेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आएंगे पार्ट 12 में भी। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।